अंतिम चरण में पहुंचा चंद्रयान 3 मिशन। विक्रम से 100 मीटर दूर हुआ प्रज्ञान। सहनी होगी -238 डिग्री की ठंड। चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक चंद्र दिवस तक फैला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब चंद्रमा की रात नजदीक आने पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए स्लीप मोड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करने में लगा हुआ है, जिसके दौरान तापमान -238 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ही सूर्य की रोशनी से अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। ऐसे में अंधेरे में दोनों ही काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि अंधेरा होने से पहले दोनों ने अब तक का टास्क पूरा कर लिया है। रोवर और लैंडर को इस हिसाब से ही डिजाइन किया गया था कि वो सूर्य की रोशनी में ही काम कर पाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन की शुरुआत हुई थी और तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। इसरो ने बताया है कि रोवर के APXS और LIBS पेलॉट्स को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रज्ञान को सुरक्षित जगह पर पार्क करवाकर स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके अलावा सारा डेटा पृथ्वी तक भी पहुंचा दिया गया है, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इससे अब तक की स्टडी बेकार न जाए। दरअसल चंद्रमा पर रात का अंधेरा बेहद खौफनाक और कठिन होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 14 दिनों के बराबर की रात। एक बार अंधेरा हो गया तो सूर्योदय के लिए पृथ्वी के 14 दिनों का इंतजार करना होगा। दूसरा, यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है। तापमान -238 तक चला जाता है। इसके अलावा चंद्रमा पर भूकंप भी आते रहते हैं। वायुमंडल न होने की वजह से अक्सर उल्कापिंड भी गिर जाते हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस कठिन और डरावने माहौल में अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर सुरक्षित रहते हैं और सूर्योदय के बाद भी फिर से अपना काम शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर लूनर नाइट खत्म होने के बाद चंद्रयान 3 फिर से एक्टिव हो जाएगा, ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब नहीं होंगे। रोवर ने बताया है कि उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। ऐसे में सूर्योदय के बाद जब रोशनी मिलेगी तो 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर सकता है। हालांकि किसी वजह से अगर ये दोनों क्षतिग्रस्त और इनको या कोई नुकसान हो जाता है तो इसरो के पास इन्हें दोबारा शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। अब ऐसे में इसरो और वैज्ञानिकों को 22 सितंबर का इंतजार है और वो उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक जरूर है।